नमस्कार, रेड प्लस न्यूज़ में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज विश्नोई और लोकसभा चुनावों को लेकर के हर अपडेट है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। हर तरीके की जानकारी एकदम स्पष्ट और कहूँगा कि बेबाक और स्वतंत्रता के साथ में दी जाएगी। आज मैं सुबह से ही अखबार को एक पढ़ रहा था और अखबार में पढ़ने के बाद मुझे इस लोकसभा चुनावों से संबंधित अपडेट देने की बारी आई। तो जैसे ही मैंने अखबार हाथों में लिया तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सबसे पहली चीज़ ये कि जो कहूँगा कि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी की ये एड आई थी और इस विज्ञापन के अंदर मुझे 2 चीज़ दिखाई दी। ये एड है वो बाड़मेर पत्रिका के अंदर है। एक तरफ से है वो बीजेपी की एड है और दूसरी तरफ से है वो एड आई है उम्मेदराम बेनीवाल जो कि कांग्रेस के लीडर है, उनकी एड आई है। जिसमें नीचे बहुत सारे नेताओं की तस्वीरें दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने जो एड दी है, इस एड को लेकर के मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले खुद का फ़ोटो है और प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो है। उनके बाद में जो अमित शाह का फ़ोटो है, भजन लाल जी का फ़ोटो है और दिया कुमारी जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ में बीजेपी के कुछ नेताओं के फ़ोटो है। यहाँ आप देखिएगा कि सबसे पहले आपको मैं एक और बात बता देना चाहूँगा। इस विज्ञापन से, इस एड से सबसे पहले एक चीज़ नज़र आती है वो है कि बाड़मेर, जैसलमेर में एकमात्र राज्य मंत्री जो कि राजस्थान सरकार के अंदर उद्योग मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, श्री के बिश्नोई जी का फ़ोटो नहीं होना बीजेपी में बगावत का साफ संदेश है। और फ़ोटो होना भी चाहिए क्योंकि एकमात्र मंत्री है। उप मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो है, मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो है और उस दरमियान जब आप किसी भी क्षेत्र के सांसद हैं और आपके संसदीय क्षेत्र में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र मंत्री का फ़ोटो नहीं होना कि आप या तो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या आपके अंदर भारी बगावत है। दूसरी चीज़ मैं इस जगह पर ले आया हूँ जहाँ पर आज से 6-7 महीने पहले यानी कि 25 सितंबर के आस-पास एक यहाँ पर उद्घाटन हुआ था। और वो एक ऐसा उद्घाटन जहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर इन्होंने कुछ विकास कार्य की बात की है। और वो भी इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ वक़्त पहले कहा था कि सांसद आपके गाँव आएँगे और आपको हिसाब देंगे। और हिसाब देने के लिए या तो सांसदों को मजबूर किया गया जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत को करण सिंह उचारडा ने मजबूर किया। आज वो किसी दबी हुई ज़बान के अंदर भी हिसाब दे रही हैं। और यदि इसी अगर मैं बात करूँ तो कैलाश चौधरी ने भी हिसाब देने की अपनी कोशिश की है। मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर एक चीज़ ये नज़र आई है कि देखिएगा कि गुड़ामलानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्वीकृति के लिए 2.435 करोड़ यानी कि 2,435 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। 6 से 7 महीने पहले यहाँ पर बाजरा कृषि अनुसंधान केंद्र की है वो स्थापना या कहूँ कि शुभारंभ या उद्घाटन किया गया। 7 महीने बीत जाने के बाद में यहाँ पर एक बार भी केंद्रीय कृषि मंत्री होते हुए भी यहाँ नहीं पहुँची हैं। सांसद महोदय एक बार भी नहीं पहुँचे। काय का विकास? किधर का विकास? आप अपने भाषण की शुरुआत में भारत माता की जय से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जय जय श्री राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विकास के नाम पर आप यहाँ पर शून्य हैं। आप देखिएगा कि आप अपनी एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के दरवाजे पर भेज देती हैं। चाय के साथ में उनका दरवाज़ा खटखटाते हुए एजेंसी आ जाती हैं। लेकिन अगर आपके दरवाजे को कौन खटखटाए? क्योंकि आप सत्ता में हैं। आपने इस जगह का उद्घाटन किया था, ये पत्थर भी चोरी हो गया था। मैं पूरी जनता को ये बता देना चाहूँगा कि गुड़ामलानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र की जो स्वीकृति हुई थी 2435 करोड़ रुपए की, जहाँ पर उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और यहाँ के सांसद श्री कैलाश चौधरी जी भी थे और उसके बाद में यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ देखिएगा एक क्लिप लगा हुआ है जहाँ पर फीता काटा गया था, उसके बाद यहाँ से देखिएगा ये जो नाम पट्टी है, ये भी चोर है वो लेकर के चले गए। अब चोर यहाँ इनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मकानों के ताले तोड़ना, हंगामा करना, हुड़दंग करना तो आपके संसदीय क्षेत्र में एक लाज़ भी बन जाता है। आप एक बार भी नहीं आया, वहाँ पर उस जगह पर वो जो मैं सामने दिखाई दे रहा है, उस जगह पर माननीय उपराष्ट्रपति जी आए थे। आप उपराष्ट्रपति जी के साथ में आए थे, वीआईपी कल्चर के साथ में आए थे, एक बार भी यहाँ वापस नहीं आए और इस इलाके को आप ढूँढ करके देख लीजिएगा, इलाका इस तरीके से अपने आप में डेवलपमेंट होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया। कमोबेश एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप यहाँ से कैसे जीते? आप जीत भी नहीं सकते। यहाँ दाएँ-बाएँ जो मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर से संबंधित कॉलेजेस है, आप एक बार भी किसी भी यहाँ पर प्रोफ़ेसर से बातचीत नहीं की। चूँकि आप केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इसलिए आप उन विद्यार्थियों के साथ में संवाद करना चाहिए। आपको उन विद्यार्थियों के साथ में, उन प्रोफ़ेसर के साथ में संवाद करना चाहिए, जहाँ आप यहाँ सोच सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, आप किसी की बात नहीं कर रही हैं। आपके अंदर खलबली का माहौल जो मचा हुआ है, ये होना तो चाहिए, क्योंकि आपने विकास नहीं करवाया।
और इस उद्देश्य से यदि मैं बात करूँ कि मानो एक पत्थर से क्या कोई बाजरा अनुसंधान केंद्र बन सकता है क्या? आपने उस समय भाषण दिया था, आपने कहा था कि हम बाजरे से चॉकलेट बनाएँगे, बाजरे से बिस्किट बनाएँगे। 7 महीने बीत जाने के बाद भी अगर किसी अनुसंधान केंद्र का कुछ भी नहीं होता है, तो चॉकलेट कौन खाएगा? वो बिस्किट कहाँ है जो बाजरे से बनते हैं जिसमें प्रोटीन लबरेज से भरा हुआ है? आपने रस्सा जो कसी जैसे संबंधित खेलों को लेकर के आपने सांसद खेल-कूद प्रतियोगिता तो आपने अपना ली, लेकिन वहाँ जो कहूँगा कि जो भी फर्स्ट आया खिलाड़ी है, आपने उनका क्या किया? क्या किया आपने? हाथों में एक प्रमाण पत्र दिया होगा, उनको फ्री कर दिया होगा। आपने डांडिया प्रतियोगिता कराई, आपने गरबा प्रतियोगिता कराई, लेकिन आपने सब जगह का दौरा किया होगा माननीय मंत्री जी। लेकिन आपने इस क्षेत्र पर आकर के उद्घाटन के बाद 1 दिन भी नहीं आना, ये आपकी कमज़ोरी को साबित करता है। आप केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, एग्रीकल्चर से अपॉइंटेड आप किसानों के मंत्री है। किसान आंदोलन के अंदर आपका एक भी बयान, एक भी आपकी तरफ से कोई पैरवी जिसके कारण किसान धरने से उठे और भारत सरकार ने आपकी पीठ थपथपाई, आपने वो काम किया ही नहीं। सरकार आपसे जिस तरीके से नाखुश है, ये बात पत्रकार तो कोई बता नहीं पाता है क्योंकि उनके खाते में पैसे पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि इस बार आपके लिए ये चुनाव है, ये बहुत मुश्किल होने जाएगा। बीजेपी ने जिन-जिन राज्यों की ज़िम्मेदारी दी, वहाँ हार का सामना करना पड़ा। किसान आंदोलन के लिए आपकी भूमिका शून्य है। आप अपने क्षेत्र में विकास नहीं करवा पाए और गुड़ा-मालानी के नहर के जो इलाकों को और जाकर के देखिएगा, नहर और नहर दोनों इलाकों में जाकर के देखिएगा, आपसे बहुत ज़्यादा लोग नाखुश हैं। आप गए ही नहीं। आप अगर किसी के पास में गए हैं, तो पारिवारिक रिश्तों के तौर पर गए हैं, शादी समारोह में गए हैं। ये राजस्थान आपको आदर सत्कार तो देगा, लेकिन विकास के नाम पर जो आपने 5 साल में काम किया है, वो आपने कुछ भी नहीं किया है। वो शून्य के बराबर है। उम्मेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी को अगर मैं लेकर के बयान दूँ, तो उम्मेदाराम बेनीवाल ने अपने जेब से पैसे लगा करके डिजिटल एजुकेशन के लिए उन बायतू के सभी क्षेत्रों के अंदर डिजिटल 4K इंटरेक्टिव पैनल पहुँचाने का काम किया था मंत्री जी। वहाँ आप अपना मकान बना रहे थे दिल्ली के अंदर। उस समय वो एक अकेला आदमी जो अपने पैसों को खर्च करके और वो बायतू के अंदर डिजिटल शिक्षा के लिए उन्नति का काम कर रहे थे। खलबली का माहौल होना जायज़ है, लेकिन वोट आपको देने से पहले जनता 5 साल का हिसाब पूछेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि आप उस स्थिति को बयाँ नहीं कर सकते और हालात वही है। 25 में से 2 सीट तो माइनस कर ही देनी चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, मतदान करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग करें। वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, वही आपके पास में अधिकार है और ये स्वतंत्र अधिकार आपके पास रहना चाहिए। लेकिन माननीय सांसद साहब से कम हिसाब तो ज़रूर पूछें। भारत माता जय लगाना बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना बहुत अच्छी बात है, जय जय श्री राम कह कर के अपनी धार्मिक भावनाओं को और अटल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूख तब मिटेगी जब भोजन पहुँचेगा। सुधरेंगे तब जब एजुकेशन पहुँचेगी। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ में। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।